तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा किसके बारे में है? एरेज इन पीएचपी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ, array डॉट पी। तो एरे हमेशा आप क्या समझो, एरे क्या होता है? सेट ऑफ सिमिलर और नॉन सिमिलर एलिमेंट्स, उनको हम एरे बोलते हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर हम एक से ज़्यादा डेटा को असाइन कर देते, दैट मीन्स ये एक एरे की फॉर्म है। ठीक है, तो एरे डेटा टाइप्स के अंडर जो है नॉन प्रिमिटिव में आता है या सेकेंडरी डेटा टाइप में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल बना लिया, आप मान लो $x, और इसमें असाइन किया 34। ठीक है, अब अगर मैं इसके बाद इसमें और कुछ असाइन करना चाहता हूँ 45, 66, तो यहाँ पे एरर आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आएगी। तो इसके लिए क्या यूज़ होता है? एरे। क्या यूज़ होता है? एरे। तो एरे क्या करता है? एरे बोलता है मैं एक ही वेरिएबल का नाम तो वही रहेगा, बस इसके अंदर कुछ सेगमेंट्स, मेमोरी सेगमेंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेमोरी सेगमेंट्स हो जाएंगे। और मेमोरी सेगमेंट से क्या होता है, एक मिनट मुझे दो, एक सेकेंड। तो एरे के बारे में आपने देख लिया कि एरे क्या होता है। कि एरे के अंदर अगर हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो एरे की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। अब एरे के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, एक्स के अंदर मैंने स्टोर किया 34, 45, 66, लेकिन एक्स तो खुद एक ही वेरिएबल है। तो हम 34 को फैच कैसे करवाएंगे, 45 को कैसे सेट फैच करवाएंगे, और 66 को कैसे फैच कराएंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इंडेक्स। ठीक है, तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जो स्टार्ट होता है 0 से होता है एरे का, और उसके लगातार में जितना एलिमेंट आप उसमें डालोगे तो उस हिसाब से वो ऐड होता जाता है एलिमेंट। ठीक है, तो एरे को बनाने के फॉर्म क्या है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरेज। एक तो इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे होती है। ठीक है, पहले हम देखते हैं नॉर्मल जो एरे होती है, इंडेक्स एरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पीएचपी का सिंटेक्स स्टार्ट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ $ARR। ठीक है, मान लो याद करने के लिए ARR का वेरिएबल एक बनाया, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे असाइन कर रहा हूँ। और एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे मेरे होंगे 1, 33, 6, 7, 99, 88। तो ये कुछ एलिमेंट्स मेरे पास होंगे। ठीक है, अब इसके लिए प्रिंट करने के लिए एक मेथड होता है प्रिंटर, जो इसको एरे के फॉर्म में ही प्रिंट करेगा, और उसमें आप एरे को पास करोगे। एरे कौन सी है? हमारी ARR। ठीक है, तो वो आप इसमें पास कर दोगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन कर दूँ, लोकल होस्ट /new php स्लैश एरे डॉट php। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एरे जो है वो प्रिंट हो रही है 0th इंडेक्स पे। देखो जो मैं आपको यहाँ से इंडेक्स बता रहा था ना, एरे का इंडेक्स, तो वो देखो आप इंडेक्स कहाँ पे है हमारे। तो यहाँ पे देखो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, और ये इसका डेटा है जो एरो है ना यहाँ पे, तो ये इसका डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर थोड़ा प्रीव्यू मोड में भी इसको कर दें हम, तो उसके लिए एक टैग हम यूज़ करेंगे, PRE। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका प्रीव्यू अच्छा लाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ तो प्रॉपर आपको दिखिए, देखो 0th इंडेक्स पे 1 स्टोर है, फिर 33, 6, 7। ठीक है, लेकिन ये यूज़र के समझ में नहीं आएगा, तो यूज़र को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए मैंने कल आपको पढ़ाया था फॉर ईच लूप का यूज़ होता है। तो मैं इस एरे को फॉर ईच से ट्राइवर्स कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ फॉर ईच। ठीक है, मैं आप $ARR एज $X। ठीक है, अब ARR के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक करके किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे? X में। तो यहाँ पे मैं एको कर देता हूँ, और यहाँ पे $X, और यहाँ पे कॉन्केटेनेट कर देता हूँ BR के। अब देखो एक एक करके जब ये प्रिंट हो जाएगा ना, पहले क्या होगा, ARR की पहली वैल्यू इसमें चली जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर से लूप पे जाएगा, लूप की इंक्रीमेंट हो जाएगी, दूसरा वाला एलिमेंट इसमें चला जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर दूँ, तो अब देखो
अब यूज़र रीडेबल फॉर्म में है ये, ठीक है। तो ये हमारी क्या लाती है, इंडेक्स एरे, ठीक है, इंडेक्स एरे। अब दूसरी एक एरे होती है हमारी यहाँ पे, जहाँ पे हम एसोसिएटिव एरे जिसको हम बोलते हैं, तो जहाँ की हम खुद डिफाइन करते हैं और उसकी वैल्यू भी यहीं से डिफाइन कर देते। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं एक की बना लेता हूँ जैसे मेरा नेम, ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा वो मैं कर देता हूँ जुनैद, ठीक है। तो ऐसे मैं कर देता हूँ एज, एज, और मैं इसमें असाइन कर देता हूँ, इसकी जो वैल्यू बना लेता हूँ मैं, वो रख देता हूँ मैं 26, ठीक है। अब ऐसी क्या आ रहा है मेरा, अगर और जेंडर इक्वल्स टू मेल, ठीक है। तो यहाँ पे एरे जो बन गई इसको हम एसोसिएटिव एरे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, पेयर के फॉर्म में। पेयर मीन्स क्या होता है, की एंड वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी की ये रहेगी और ये इसका वैल्यू रहेगा। तो पहला जो एरो के इस साइड से होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, वो क्या कहलाता है, हाँ, की, और राइट हैंड साइड में जो होता है वैल्यू होती है, ठीक है। तो फिर से इसको प्रिंट आर की मदद से मैं कर देता हूँ प्रिंट। तो यहाँ पे अब देखो, अब मैं क्या कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ $ARR, और यहाँ पे अब देखो ये कैसे प्रिंट होएगा, ठीक है। तो देखो, नेम दिस 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 एंड दिस, ठीक है। अब इसको एज ए फॉर ईच की लूप की मदद से कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं क्या कर देता हूँ, तो देखो फॉर ईच, तो मैं लिख देता हूँ $ARR एस $X, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको एको करूँगा ना, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे किसको प्रिंट करना है, $X को। अब यहाँ पे आप देख लो, देखो 26 25, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा इसके BR भी कर देता हूँ। तो BR करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, BR और यहाँ कॉन्केटिनेट, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नेम, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो क्या आ गई, क्या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को मैं यहाँ पे फेच कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, अब मैं यहीं पे इसको लूप को टर्मिनेट करके क्या कर देता हूँ, जो ARR है ना, ARR एको कर देता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर में ARR की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ $ARR। लेकिन ARR में अब यहाँ पे क्या करोगे, अब लाइक मैं 0 लिख देता हूँ, ARR 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड की 0, क्योंकि अब इसकी ये तो इंडेक्स एरे रही नहीं, तो इसकी की जो होती है क्या होगा, तो नेम यहाँ पे इसका की है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखो आ गया क्लियर। तो अनडिफाइंड की क्यों दिखा रहा था ये, क्योंकि इसको ये नहीं मिल रहा था कि इसका की क्या है, ठीक है। तो जब मैंने नेम इसमें की दे दिया तो ये आ गया यहाँ से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे दे दूँ, मैंने क्या दे दिया यहीं से, तो अब क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड की है, ठीक है। तो अब देखो दूसरा एक काम कर देते हैं हम इसमें, ये कौन सी एरे होगी हमारी, हाँ एसोसिएटिव एरे, इसको एसॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट करके यहीं पे रख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और दूसरी एरे कौन सी हमने पढ़ी थी, $ARR, और इसमें से ARR वो एरे, और इसमें नॉर्मल इंडेक्स थे हमारे 1 2 3, तो ये क्या लाती है, इंडेक्स एरे, ठीक है। अब दूसरा तीसरा एरे का फॉर्म जो होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, तो लाइक यहाँ पे मैं $ARR बना देता हूँ, और इसमें एक एरे बना देता हूँ इक्वल्स टू एरे, और उस एरे के अंदर में एरे को क्रिएट कर देता हूँ। लाइक एरे के अंदर मैंने एरे को क्रिएट कर दिया, मैं इसमें लिख देता हूँ 1, लाइक इसमें मैं लिख देता हूँ कुछ इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स 1, ठीक है, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है।
और दूसरा एक मैं एरे इसमें कर देता हूँ कॉमा करके। दूसरा एरे मेरा होगा ऑड नंबर्स का, ठीक है, इवन नंबर्स का, 2 4 6 8, ठीक है, या 10 भी कर देते साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट आर करके मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ $ARR। देखो अब किस हिसाब से ये प्रिंट हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ पे सेमीकोलन डालना भूल गया था मेरा। तो यहाँ पे देखो मैं इसको प्रिंट आर के थ्रू प्रिंट कर देता हूँ। अब इस फॉर्म में ये प्रिंट हो रही है, ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा है, ये एक मल्टी डायमेंशनल है। इसको थोड़ा सा प्रिव्यू में कर देते हैं, ठीक है। एको करके क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे PRE प्री फॉर्म में कर दूंगा, ठीक है। अब फिर से इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार में। देखो अब ये एक एरे है ना, एक एरे है, उसके 0th इंडेक्स और 1 इंडेक्स, यानी कि पहला कहलाएगा 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, फिर है 1 0 1 2 1, ठीक है। दैट मीन्स इसमें कितने हैं, इसमें हमारा, अगर इसको एज अ डायग्राम हम समझे, इसमें क्या वैल्यूज़ है। तो आप देखो, ये मैं 1 मिनट के लिए नया कर देता हूँ, न्यू। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है। शेप्स, ये एक शेप उठाता हूँ मैं यहाँ से। तो अब देखो इसमें दो क्या है हमारे पास, दो है ना, दो इंडेक्स है हमारे पास। दैट मीन्स अगर मैं इसको एक लाइन बीच में डाल दूँ, ठीक है, एक लाइन मैंने बीच में डाल दी ना, तो ये आएगा हमारा 0 और ये आएगा 1, या इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये आ गया हमारा 0 और ये आएगा हमारा 1। अब इसके अंदर कितने ये है हमारे पास, चार एलिमेंट्स है ना। तो ये हो गया हमारा 0 0, ठीक है, ये हो गया हमारा 0 1 और ये हो गया हमारा 0 2, ठीक है। तो ऐसे करके एलिमेंट्स आते हैं ऐसी। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी रो चेंज हो जाएगी, लेकिन कॉलम क्या होगा, 1 0, ठीक है, 1 1 एंड 1 2, ठीक है। क्लियर, आपका समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसकी इंडेक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग आपको समझ आ गई ना कैसे है। तो रोज एंड कॉलम्स में हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एक एको लगा देता हूँ मैं, लाइक एको में क्या कर देता हूँ मैं, ARR, सॉरी क्या है हमारा, $ARR ऑफ 0 एंड 0, यानी कि 0th रो एंड 0th कॉलम। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, रो और कॉलम, ठीक है, रो एंड कॉलम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश कर दूँ एक बार, तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आ गया ना। तो ऐसे करके अगर आपको दूसरा करना हो तो वैसे कर सकते, या तो फॉर लूप चला दो पूरी एरे को प्रिंट करने के लिए। कैसे आप फॉर लूप चलाओगे, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फॉर, ठीक है, फॉर $i इक्वल्स टू 0, i लेस देन जितने आपके एलिमेंट्स होंगे, यानी कि आपके पास कितने हैं, 5 एलिमेंट्स है, तो लेस देन 4 $i की इंक्रीमेंट। ऐसे ही मैं एक लूप फिर से चला देता हूँ, फॉर $j इक्वल्स टू 0, $j लेस देन 5 और डॉलर j की इंक्रीमेंट, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, ये जो यहाँ पे मेरा ये है ना, ये चीज़, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको $i और $j कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अब पहले इसमें देखते हैं क्या चीज़ आता है हमारा। एक मिनट, अनडिफाइंड की यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये चीज़ें आ रहा है 1 2 3 5 7 9 2 4, ठीक है। तो ऐसे आ रहा है ना। इसको थोड़ा सा साथ में क्या लगा देंगे, इसको कॉन्केटेनेट करके एक BRB कर देते, ठीक है। तो कॉन्केटेनेट करके मैं क्या कर रहा हूँ, BRB कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ,
क्या क्या क्या? हम्म। हाँ, एक मिनट एक मिनट। तो डॉलर आई और जे, बाहर की लूप में एरर आ रही थी ना? अच्छा, बाहर में हमारे तो लेस देन ज़ीरो एंड वन, टू 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 टू। एक मिनट। ठीक है, तो बी आर प्रॉपर आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे बी आर कर दिया था ना, तो इसको हम आई थिंक यहाँ पे बी आर कर देते एक बार, एको। देन मैं क्या कर देता हूँ, बी आर कर देता हूँ, ठीक है। तो एको करके बी आर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो प्रॉपर आ गया ना, ये आ गई हमारी फर्स्ट रो और ये आ गई सेकेंड रो। इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस भी डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देता हूँ, या एक कोट जैसा मैं इसके आगे लगा देता हूँ। कैसा, ये वाला, ताकि इसको थोड़ा सा स्पेस मिले बीच में, ठीक है। तो अब देखो, अब आ रहा है ना कोड जैसा। देखो ये पहले रो का पहला इंडेक्स है, दैट मीन्स अगर हम इस फिगर को यहाँ पे देखें तो वन कहाँ पे स्टोर है, ज़ीरो ऑफ ज़ीरो पे, ठीक है। तो ऐसे जो हमारा थ्री स्टोर है ये है ज़ीरो ऑफ वन पे। ऐसे जो हमारा फाइव है ये है ज़ीरो ऑफ, ऐसे में यहाँ से अगर इसको ऐड करते जाऊँ तो हमारा सेवन कहाँ पे है, ज़ीरो ऑफ ज़ीरो ऑफ, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं नाइन को ऐड करते जाऊँ तो कहाँ पे है, ज़ीरो ऑफ फोर पे। क्लियर है ना? तो ऐसे नीचे वाले इंडेक्सेस भी ऐसे ही काम करते हैं। समझ आ गया आपको? तीनों टाइप्स की एरे समझ आ गई, ठीक है। तो पूरा ये देख लो कैसे ये एरे का हो जाता है। हाँ, तो देख लो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हमारे एरे में आ गई है। लाइक इसके इंडेक्सेस तो बराबर आ रहे हैं, इसके इंडेक्सेस कम है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये लूप तो हमारा चलेगा, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ को बढ़ा दिया, लेकिन इसमें एक वार्निंग आ जाएगी, ठीक है। एरर नहीं है, वार्निंग है। अब वार्निंग क्या होता है, एरर और वार्निंग में एक चीज़ फ़र्क होती है कि अगर आपकी वार्निंग रहती है प्रोग्राम में, प्रोग्राम आपका रन होगा, ठीक है। लेकिन एरर रिपोर्टिंग ये मैं आपको बता रहा हूँ एज फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो जब कुछ यहाँ पे आपको उपाय ना मिले तो ऐसा आप कर सकते हो, एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो। लेकिन इससे क्या होगा, ये एक ट्रिक है, एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो करने से जितनी भी आपकी एरर्स आती या वार्निंग्स आती वो आपके स्क्रीन पे शो नहीं हो जाएगी, बाकी इंटरनली ये वार्निंग वहीं पे रहेगी। हाँ आनंद, क्या बोल रहे थे?